हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10th स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्यूशंस या फिर जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले जाते हैं। सो जल्दी से इकट्ठे हो जाइए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इतने मस्त तरीके से आपको एक ही क्लास में 35 से 40 मिनट की क्लास में सारे के सारे फंडे आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी क्लास इसको स्क्रीन को करता हूं थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको चीजें अच्छे से नजर आ पाए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सो पहली बात यह है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी कितने भी डिग्री की इक्वेशन है, मान के चलिए मैं कह रहा हूं जी ax² प्लस bx प्लस सी, ये अगर इसकी डिग्री मैंने पिछली क्लास में बताया था, हाईएस्ट पावर देखी जाती है x की, यानी अगर उसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल लो या फिर नंबर ऑफ जीरोज बोल लो। भाई जीरोज या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 ही होंगे। ये याद रखना है, कितने, एटमोस्ट। ये एटमोस्ट होता है यानी ज्यादा से ज्यादा। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इससे कम ही हो सकते हैं। कम का मतलब ये है कि भाई एक ही इक्वेशन के जैसे 2 सेम सेम आ जाएं, जैसे 1 और 1 सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी। क्यूबिक इक्वेशन का क्या मतलब है, इसकी डिग्री क्या है, 3, यानी हाईएस्ट पावर जो x की है वो 3 है। तो 3 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके एट मोस्ट कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे जी 3। ये आपको याद रखना, मतलब x की पावर हाईएस्ट जितनी ज्यादा है ना, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं, उतनी ही होती हैं। ठीक है, 3। अब एक चीज समझिए, क्या होती है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ जीरोस। अगर मान के चलिए मैं बोलूं कि 2x प्लस 4, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालो, तो आप ये बोलोगे जी 2x प्लस 4 को ना मैं जीरो के बराबर पुट कर दूंगा। तो जैसे ही आप 2x प्लस 4 को जीरो के बराबर पुट करते हैं तो 2x की वैल्यू आएगी -4 और x की वैल्यू -4/2, यानी कि माइनस का 2 आ जाएगी। ये क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब बताओ ये इक्वेशन क्या थी अपनी, लीनियर। लीनियर यानी कि डिग्री 1। अगर आपकी डिग्री 1 होगी तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर आपके नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही होगी। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम बढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। पहली बात तो ध्यान ये देनी है कि भाई देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। इसको क्वाड्रेटिक जब बोला जाता है जब a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं, मेरे को बतानी जरूरी हैं और आप भी समझ भी जाएंगे। a क्यों 0 नहीं होगा भाई, अगर मान के चलो a 0 ले लिया तो एक कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ bx प्लस सी, और ये इक्वेशन तो सिर्फ लीनियर रह जाएगी। फिर रह जाएंगी या नहीं, बिल्कुल रह जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है आपको कि जो आपका ax² प्लस bx प्लस सी है उसमें a 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, ए क्या नहीं होना चाहिए जी, 0 नहीं होना चाहिए। तभी ये इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक। तभी ये इक्वेशन क्या होगी जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दूसरी बात, जो सॉल्यूशंस होते हैं ना उनको किस चीज से डिनोट करते हैं, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे या 2 जीरोज होंगी, जिन्हें हम डिनोट करेंगे अल्फा कोमा बीटा से। इसको क्या बोलते हैं जी, अल्फा। ये आपको लिखना है, देखो मैं एक एक चीज लिख के बताऊंगा। ये अल्फा होता है और B4 बीटा होता है। एक आगे हम यूज भी करेंगे, इसको बोलते हैं जी गामा। इसको क्या बोलते हैं, गामा। ये यूज होगा हमारी क्यूबिक इक्वेशन में जब 3 रूट्स हो जाएंगे। इनको देखो रूट्स बोल लो, सॉल्यूशंस बोल लो या फिर जीरोस बोल लो, एक ही बात है ना। तो रूट्स भी हो सकता है, सॉल्यूशंस भी और जीरोस भी। तो अगर इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2, जिसे हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं।
अब याद रखना है जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, जो सम ऑफ जीरोज, इन्हें हम क्या बोलते हैं जी, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है जो एक्स के साथ है, क्या है जी, बी, तो माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एक्स के साथ क्या है, बी, यानी माइनस बी अपॉन जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसे बोलते हैं ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी जी, सी बाय ए, मीन्स जो आपकी कांस्टेंट टर्म है अपॉन जो एक्स स्क्वायर के साथ आपकी चीज लगी हुई है। क्लियर या नहीं? इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जी, माइनस का। अब b क्या है, b है जी x के साथ लगा हुआ कोफिशिएंट, यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन नीचे है जी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बिल्कुल देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं भाई साहब c बाय ए क्या है, c है जी कांस्टेंट टर्म, यानी हम बोलेंगे जी कांस्टेंट, s भूल गए लिखते लिखते, वो भूल गए तो दोबारा याद कर लिया भाई जी, कांस्टेंट टर्म अपॉन b, ये a क्या है, वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। मैं तो कहूंगा आप इस तरीके से याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए। मेरे साथ बोलेंगे सारे भाई कि अल्फा प्लस बीटा जिसे हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, और वो होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज यानी कि जो हमारे सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो क्या मैं इसको सम ऑफ जीरोज बोल सकता हूं या सम ऑफ सॉल्यूशंस बोल सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल सकता हूं? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कोई भी इक्वेशन जो होती है ना मेरे भाई, याद रखना, कोई भी जो इक्वेशन होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम एक्सरसाइज का जो दूसरा सवाल है ना उसको पहले करेंगे और पहले उस सवाल को बाद में करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना है, ये एक्सरसाइज 4.0 चालू तो हो गई, तो एक दो स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं इसमें, ताकि आपको और बढ़िया बढ़िया चीजें बता सकूं। यहाँ ठीक है जी, स्लाइड शो प्ले फ्रॉम करंट स्लाइड। अब देखो कोई भी इक्वेशन जो बनती है वो किस तरीके से बनती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है जी। आप एक बात बताओ, हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली टर्म थी जो, वो किस तरीके से बनी है? हम बोलेंगे भाई साहब इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस यहां आता है जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपका फंडामेंटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बनी है वो होता है। अब मैं इसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको। यानी एक तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, प्लस यहां अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जीरो है। हर एक इक्वेशन अगर मान के चलो आपको जीरोज दे दी, आपको अल्फा की और बीटा की वैल्यू दे दी, आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो जीरोज दे दी, तो हम इक्वेशन इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों का सम इंटू एक्स प्लस दोनों की प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हो रही है या बात? नहीं, बिल्कुल हो रही है। मान के चलो मैं आपको बोल दूं कि भाई जो जीरोज है ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है 2,3। एक अल्फा की वैल्यू 2 है इसका मतलब, और बीटा की वैल्यू क्या है जी? बीटा की वैल्यू हमारी है जी 3। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या होगा? 2 जमा 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो हम बोलेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 5x प्लस 2 3 6 इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, आपकी इक्वेशन है ये बन जाएगी। तो हमने समझा कि अगर आपको अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू दे दी, तो हम ये बोलेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू देने पे कि एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों का सम कर दो इंटू एक्स प्लस दोनों की प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। अब आप ये बोल ले भाई साहब ठीक है ये तो हम मान गए, लेकिन अगर मैं ए और बी, तो हमने अभी इक्वेशन जो पढ़ी थी उसमें अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ा था जी? माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म अपॉन ए होता है। तो अगर मैं इससे इक्वेशन बनाना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, कैसे बनेगी? भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ
सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाई ए, तो यहां माइनस बी बाई ए इंटू एक्स पुट करेंगे, प्लस यहां पुट करेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि सी बाई ए इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं पूरे को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर। यहां ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू एक्स, ए से ए कट जाएगा, प्लस फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, इक्वल प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या यही इक्वेशन थी हमारी? आप बोलोगे जी बिल्कुल सेम टू सेम यही इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसीलिए उसी इक्वेशन से ये चीजें आई हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में चीजें घुसे या ना घुसे, क्वेश्चन जब करेंगे ना तब सारी चीजें घुसने वाली हैं। ठीक है, तो आपको मेरी दो चीजें अभी याद रखनी है कि जो भी इक्वेशन होती है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी सर भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो, दैट्स इट, और इससे आगे कुछ नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं जी 2.1 का दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। भाई जिसमें सम भी हो और जिसमें प्रोडक्ट भी हो, विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो किस तरीके से आप इक्वेशन निकालेंगे? अब आप मेरे को ना एक छोटी सी बात बता दो, एक छोटी सी बात बता दो, अगर इन्होंने ये बोल दिया विद द गिवन नंबर्स एज द सम, यानी कि जो नंबर्स दिए हुए ना ये पहला तो सम है और दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें तो इसका मतलब आपको अल्फा बीटा की वैल्यू ना देके आपको सीधा अल्फा प्लस बीटा दे दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया -1। पहला है सम और दूसरा है प्रोडक्ट, तो क्या मेरे को पता है हम क्या लिखेंगे, एज we know that any quadratic equation can be written as x square minus sum of zeros। क्या लिखते हैं, x, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मैं एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, ये आपको याद रखना, इक्वल्स टू जीरो, यानी इसे बोलते हैं जी हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। ये आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। भाई एस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। तो हमने पुट किया जी 1/4 इंटू एक्स, एज इट इज लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब, प्लस हम इसमें अगली ही लाइन में बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, -1। तो हमने लिखा जी -1 इक्वल्स टू जीरो। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 1x प्लस ये -12 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल्स टू जीरो। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और अगर खाली पॉलिनोमियल पूछता है तो इक्वल्स टू जीरो को हटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। अब देखना सवाल कितने आसान तरीके से होंगे। पहला क्या है, ये आपका सम ऑफ जीरोस, सम क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है जी, √2। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एस यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा आपका, सम ऑफ जीरोस कितनी है जी, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पी की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। ये आपको पेपर में इस तरीके से करना है, ये है जी 1/3। तो जैसे हमें पता है, एज वी नो, क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट कोई भी इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो लिखी जाती है, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, √2, एस की वैल्यू है जी √2 इंटू एक्स, प्लस P क्या है 1/3, तो P की जगह लिख देंगे 1/3 इक्वल्स टू जीरो। इतने भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा जी आप इसको ना बिल्कुल नीचे कुछ छोड़ो मत। तो हम बोलेंगे जी मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा पेपर में आपको लिखना है, तब नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो हम बोले जी 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इस साइड तो जीरो ही रह जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस इस साइड ये करेंगे तो 3 इंटू √2x, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट गया, प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। और
ये हमारा डिजायर्ड आंसर आ गया। क्लियर? समझ में बात आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप सभी कि भाई इन्होंने सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा। आप पूरा भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमारा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, वो रूट लग नहीं रहा था इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपका सीधा रूट 5 मिलेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई भी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। आप बोले जी बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, जीरो, इंटू एक्स प्लस पी क्या है प्रोडक्ट, रूट 5 इक्वल्स टू जीरो। अब ये टर्म तो जीरो हो गई, जीरो हो गई, तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इक्वल्स टू जीरो। बस दैट्स इट, जो हमसे पूछा गया था वो चीज ये है। समझ में चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही, आपको ये चीजें मेरे को बतानी है। बाकी है ना, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, सम ऑफ जीरोस। आप बताओ सम क्या दिया, 1। सम का मतलब होता है जी अल्फा प्लस बीटा यानी 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी पी की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी जी, इसकी भी वैल्यू 1 दे दी। और एज वी नो दैट एनी equation can be written as, any quadratic equation can be written as x square minus sx plus p equals to 0। तो x square मेरे भाई माइनस सम ऑफ जीरोस क्या, सम है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप बताओगे और मैं लिख दूंगा। ठीक है, सो -1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो आपने लिखा जी सम अल्फा प्लस बीटा है कितना, -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी पी क्या है आपकी, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4। सिंस एज वी नो दैट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। बिल्कुल जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, सम क्या है जी -1/4, तो -1/4 लिखना है इंटू एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट क्या जी 1/4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। आप बोले जी बिल्कुल कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 4x स्क्वायर बचेगा, यहां 4 से 4 कट जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, और प्लस का यहां 4 से 4 कट गया, प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। और यही तो हमें चाहिए था, क्या इससे अलग कुछ चाहिए था, नहीं, यही चाहिए था। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो आसान आसान चीजें हैं ना उनको जल्दी जल्दी खत्म कर दो, खत्म बात। तो सम ऑफ जीरोस कितनी है जी, अल्फा प्लस बीटा, आप बोले जी 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यानी अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू है जी 1। और एज वी नो दैट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। आप बोले जी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 4, तो 4 लिख दिया, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है जी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन यही बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सेकंड सवाल आपका सिर्फ इतना था, ये हमने चीज समझ ली। अब आएंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीखेंगे। सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। एक एक चीज क्या होता ना, किस तरीके से इक्वेशन सोल्व की जाती है। कह रहा जी फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। देखिए पहली बात तो ना, आप जितने भी ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पूछा गया है। ठीक है, तो आप है ना बोलिए कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें सिर्फ यही बात लिखी जाएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 0 नहीं लगाया जाता उसमें। क्लियर? ठीक है जी। तो ये जैसे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिए, अगर पोलिनोमियल दे दिए जीरोस निकालनी है तो क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा? बिल्कुल।
अब समझना है, बिल्कुल ध्यान लगा के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। देखो भाई, सोल्व इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन, जो ये बीच वाली टर्म होती है ना, इसको लिखा जाता है। हम बोलेंगे जी प्लस माइनस करें ना, तो ये -2 आना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस करें, जमा या घटा करें तो क्या आना चाहिए, -2। और गुना करें यानी मल्टीप्लाई करें तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो सिंबल है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की प्रोडक्ट -8 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1, यानी -8 आना चाहिए। तो हमने ये बोला है कि भाई साहब प्लस माइनस करें, भाई प्लस माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, -2। प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए दोस्त, -2। और गुना करें तो -8 आए। तो आपकी कौन सी वो चीजें होती हैं, तो मैं बोलूंगा जी माइनस का तो 4 ले लो और प्लस का 2, क्योंकि 4 में से 2 गया, माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। और 8 कैसे आएगा माइनस का, -4 गुना 2 करेंगे ना, तो 4 दूनी 8, एक के साथ माइनस है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके से लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये -4 + 2 है तो माइनस का 4x प्लस का 2x और पिछला साइन लिख दो एज इट इज, -8 = 0। यानी सिर्फ आपको यही चीज तोड़नी है, -2x। आप एक बात बताओ, क्या मैं -2x को -4x + 2x लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल, इसको सोल्व करेंगे तो -2x आएगा। अब सिचुएशन आगे सबसे बढ़िया चालू होती है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इन दोनों को उठाओ फिर इन दोनों को, और दोनों को उठाओगे तो पहले में कॉमन आया जी x कॉमन लिया तो x अंदर बच गया -4, ठीक है जी। यहाँ +2 कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा और 2 कॉमन इसमें से ले लिया तो 4 बचेगा = 0। अब बताओ क्या इन दोनों में से x -4 कॉमन आ रहा है, मैं बोला जी बिल्कुल x -4 आ रहा है। और अंदर यहाँ बच जाएगा जी x और दूसरी जगह बच जाएगा प्लस का 2 = 0। अब क्या किया जाता है ना, पहले तो x -4 को 0 पुट करो। ये कहेगा कि भाई अगर ये 0 है तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, यानी x -4 = 0 या फिर x + 2 = 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 4, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -2। इट मींस पता है क्या, ये आपके रूट्स आ गए, ये आपकी जीरोज यानी सॉल्यूशंस आ गई। क्यों, क्योंकि जब भी आप इस इक्वेशन में x = 4 पुट करोगे या x = -2 पुट करोगे तो ये = 0 देगा। तो ये हमारे क्या आ गए, जीरोज आ गई, या फिर इन्हें बोल सकते हैं रूट्स आ गए, या फिर इन्हें बोल सकते हैं हम सॉल्यूशंस आ गए। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। तो पहले बात तो क्वेश्चन ने पूछा जी फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक काम हमने कर दिया, x = 4 और x = -2 आ गए। अब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, धड़ाल्ले से होंगे, आराम आराम से होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये क्या होती है वेरीफाई रिलेशनशिप, तो इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड और ऐड करता हूं ताकि आपको चीजें एक बार अच्छे से समझ में आएंगी। इसी के नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो फिर वहीं के वहीं हो जाएगा। अब बताओ, जो इक्वेशन थी आपकी क्या थी, x स्क्वायर -2x -8, x स्क्वायर माइनस का 2x -8 = 0। आपके दो जो सॉल्यूशन आ गए, इसका मतलब एक अल्फा की वैल्यू आ गई, क्या अल्फा की वैल्यू आ गई जी 4, बीटा आ गया -2, अल्फा 4 आ गया और बीटा क्या आ गया -2। ये आपकी चीजें आ गई, दो सॉल्यूशंस। अब कह रहा जी वेरीफाई करो, यानी अब हमें करनी है जी वेरिफिकेशन। अब हमें एज वी नो कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है -b/a। क्या ये दोनों इक्वल हैं, भाई दोनों के सम करेंगे, 4 - 2 यहां ये लिखेंगे और -b/a क्या होगा, माइनस b क्या है जी, b x के साथ लगने वाली, देखो ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन होती है। यानी x² के साथ 1, x के साथ यहाँ क्या b, यहाँ x के साथ है -2, c यहाँ है -8, ऐसे। तो इस तरीके से लिखी जाएगी जी, a = 1, b = -2 और c = -8, ठीक है। तो हमने बोला जी -b क्या है, माइनस लगा दिया और b की वैल्यू -2 है, -2 अपॉन a क्या है जी 1, a है 1। तो क्या 4 में से 2 गया, 2 होगा, बिल्कुल। क्या माइनस इंटू -2 2 होगा, बिल्कुल। तो इसका ये चीज होगी क्लियर। और एक और चीज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा करो भाई, 4 इंटू माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 किया, क्या ये इक्वल आ रहा है, सी कितना है इसमें, -8 है ना, ये -8, और ए क्या है जी 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1, क्या 4 दूनी -8 है, ये भी -8 है, क्या इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे जी हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव भी कर दिया कि जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं ना, वो इन दोनों चीजों को प्रूव भी कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई। क्लियर है? तो एक बार और मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना किस तरीके से किया है। भाई जो बीच वाली टर्म है ना, इसको देखना, यानी प्लस माइनस जो भी हम इसको तोड़ेंगे ना, प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आए, और गुना करें तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, -8 इंटू 1 -8 होना चाहिए। तो हमें पता लगा जी -4 और 2, 4 दूनी 8 भी होता है माइनस का, और -4 प्लस 2 -2 भी होगा। तो हमने -2x को लिख दिया -4x प्लस 2x। उसके बाद 2 का ग्रुप बना लिया, इसमें से x कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन, उतनी चीज कॉमन निकालें जो ये और ये चीज सेम बन पाए। ठीक है, x -4 कॉमन आया तो यहां पर बचेगा x + 2 = 0। तो एक बार तो ये 0 होगा, एक बार ये वाला 0 होगा, तो दोनों 0 कर दिए, तो ये आगे जीरोस या फिर रूट्स या फिर सॉल्यूशंस। और फिर इसको किस तरीके से सोल्व किया, इसको सोल्व करके दिखा दिया कि भाई साहब ये हमारी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो क्या मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ही वो लगा लूँ क्या, बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना, एक एक स्लाइड ऐड कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा आपके लिए भी, और ये ज़्यादा घिचपिच नहीं होगा माहौल। ये न्यू स्लाइड हर एक में ऐड कर देंगे हम। ठीक है जी, हो गई, बिल्कुल। 4-5 क्वेश्चन और हैं, बिल्कुल समझ में आने वाले हैं, बहुत आसान है, ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान देना है अपना। यहां पर कह रहा जी 4s² - 4s + 1, और अगर मेरे को इसकी जीरोज निकालनी है तो क्या मैं 4s² - 4s² - 4s + 1 = 0 लिखूंगा, बिल्कुल लिखेंगे। अब प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, आप बोलोगे जी s के साथ क्या है -4, यानी -4 आए, जमा या घटा करे तो -4 आए, और गुना करे तो क्या आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, s² के साथ क्या है 4, 4 एकम 4, यानी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए। तो आप बोले भाई साहब आसान है ये तो, यानी -2 और -2 ले लो भाई, -2 और -2 -4 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस भी हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीच वाली स्थिति है ना, इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, 4s² माइनस, यानी माइनस का 2s और माइनस का 2s, -2s -2s प्लस का 1 = 0, ये एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को बांटेंगे ऐसे साइन लगा के, क्या इसमें से 2s कॉमन आ रहा है, आप बोले जी बिल्कुल, तो 2s कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा जी 2s माइनस, ये 2s कॉमन ले लिया तो माइनस का 1। अब यहां क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस का 1 ले लेते हैं, तभी तो यार -1 लेंगे तो यहाँ 2s बचेगा, और -1 ले लिया तो यहाँ -1। अब आप देखो इसको खोलोगे तो माइनस का 2s प्लस का 1 आएगा ना, बिल्कुल। हम बोले जी इसमें और इसमें ना 2s - 1 कॉमन है, तो 2s - 1 इंटू पहले में बचा जी 2s और दूसरे में क्या बचा -1 = 0। तो आप बोले या तो यहां 2s - 1 = 0 होगा, या फिर ये जो दूसरा है 2s - 1 ये = 0 होगा। तो क्या 2s की वैल्यू क्या होगी 1 इस साइड आके, और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो एक तो सॉल्यूशन आ गया ये, तो दूसरे में भी यही आएगा कि भाई s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्यों? क्योंकि भाई s = यहां 1 आएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो दोनों s = 1/2 और 1/2 आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन की जीरोज, या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे क्या आ गए, हमारे आगे जी अल्फा कोमा बीटा जो आ गए, वो एक तो 1/2 है और दूसरा भी 1/2 है। ये हो गया हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व। अब हमें करना है इसकी वेरिफिकेशन, किसे, कोफिशिएंट से। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ या नहीं, हो गया। तो अब हमें करनी है क्या, वेरिफिकेशन। क्वेश्चन समझिए, वेरिफिकेशन
और वेरिफिकेशन के लिए मैंने पहले इक्वेशन लिखी 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और फिर हम क्या लिख रहे हैं, फिर हम लिख देते हैं जी अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 और बीटा की वैल्यू आ रही है हमारी 1/2, ये लिखिए। ठीक है, अब वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है मेरे भाई, हम बोलेंगे जी जो सम होता है, जो सम ऑफ जीरोज होती हैं अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होती है अल्फा इंटू बीटा c/a, ये प्रूव करना है। तो क्या हम इन दोनों का सम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 और इस साइड क्या है -b/a, यानी देखो ध्यान से समझो, अगर ये as² इक्वेशन ऐसे लिखो as² प्लस bs प्लस c इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज हम ये लिखेंगे भाई s² के साथ यहाँ a है और a की वैल्यू क्या है 4। एक बार लिख दो, पेपर वाले को पता लग जाए आपको कुछ आता है। b के साथ क्या है यहाँ -4, तो b की वैल्यू -4, c की वैल्यू क्या है 1। यहां देखते हुए आप डायरेक्ट इसी में देखो भाई, देखो माइनस b की वैल्यू क्या है -4, तो यहां लिखा -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू है 4 और 1/2 हाफ और हाफ कितना होता है 1, या एलसीएम भी लोगे तो भाई 2 नीचे आ गया, 1 और 1 2, 2/2 1, ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 यहां भी 1 आ गया। इसका मतलब ये चीज होगी हमारी क्लैरिफाई। सेकंड बोले जी अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की प्रोडक्ट करो जी, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c/a, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 क्या 1/2 इंटू 1/2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 यहाँ 1/4 है। क्या ये भी क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया। तो हम बोलेंगे इसको हेंस प्रूव्ड, कि हमने इसको भाई वेरिफिकेशन भी करके दिखा दी, हेंस द वेरिफिकेशन इज क्लियर। क्लियर है? समझ में आया या नहीं? बिल्कुल धीरे धीरे करना, बिल्कुल आराम आराम से समझना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप एक बात बताओ, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। इसको पहले तो अरेंज करते हैं, भाई अरेंजमेंट ही गलत है। पहले तो 6x² आएगा, उसके बाद x वाली टर्म यानी -7x आएगी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब बनी इक्वेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट। अब आप एक बात बताओ, गुना करे तो प्लस माइनस करे तो क्या आना चाहिए माइनस का 7, भाई प्लस माइनस करे ना तो -7 आना चाहिए, और गुना करे तो क्या आना चाहिए, आप बोलोगे जी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 18 और माइनस का निशान है यानी माइनस का 18। आप है ना गुना वाले देख लिया करो, आपको है ना समझ में आ जाएगा। अब बताओ 18 ऐसा आए 18 कि भाई उनका जमा घटा करे तो 7 आए, तो आप बोले जी 9 और 2, 9 दूनी 18, यानी अगर मैं माइनस का 9 ले लूं प्लस का 2, क्योंकि 7 भी तो लेके आना माइनस का, यानी कि 9 के साथ होना चाहिए माइनस का निशान, और प्लस 2 हो गया। और 18 के लिए भाई -9 इंटू 2 कितना हो गया -18। अब जब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो क्या आप बोलोगे कि 6x² माइनस का 9x लिख दूं, इसको प्लस का 2x लिख दें और -3 इक्वल्स टू 0। भाई इसके पास ही तो लिखा -7x को क्या लिखा माइनस का 9x प्लस का 2x -3 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखो इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है। हम बोले जी इसमें ना 3x कॉमन है, 3 भी कॉमन है और x भी है ना, तो 3x कॉमन लिया तो एक तो x बचेगा, 3 दूनी 6 2x माइनस, अगर 3x कॉमन आ गया तो 3 बचेगा, बिल्कुल। यहाँ +1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि अंदर 2x - 3 है ही, इक्वल्स टू 0। अब बताओ कि 2x - 3 कॉमन हो गया और अंदर यहाँ क्या बच गया 3x + 1, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब हम बोलेंगे भाई साहब या तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर आपका 3x + 1 इक्वल्स टू 0 होगा। हम बोले जी x की वैल्यू क्या आएगी, भाई 2x इक्वल्स टू 3। देखो आपको ना एक एक स्टेप लिखोगे तो सही है ना, क्या दिक्कत है। 2x इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू क्या आई 3/2, तो एक तो आपका जीरोज आ गई 3/2, दूसरा 3x इक्वल्स टू 1 उस साइड जाके माइनस का 1 होगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। इट मीन्स हमारी जो नंबर ऑफ जीरोज, हमारे रूट्स, हमारी जीरोज या फिर हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए मेरे भाई, हमारे हो गए जी अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा आ गया 3/2
और बीटा आ गया -1/3। ये आपके आगे पीछे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई 3/2 बाद में लिख दो, -1/3 पहले लिख दो। भाई नंबर ये हमारी जीरोज होगी 2, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया सोल्व आधा। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। करें वेरिफिकेशन, चलिए। वेरिफिकेशन के लिए आप बताओ क्वेश्चन क्या दिया, 6x² -3 -7x = 0 था क्वेश्चन, ठीक है जी। तो पहले मैंने इक्वेशन को ठीक तरीके से लिखा, -7x लिखा, माइनस का 3 सॉरी प्लस लगा दिया कि -3 हो जाएगा = 0। तो आप एक बात कहो, पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। आप बोले जी बिल्कुल, यानी a की वैल्यू आप बताओ क्या होगी, x² के साथ a है, यहां x² के साथ 6। b की वैल्यू क्या होगी भाई, b की वैल्यू -7 दिखने लग रही है, यहां x के साथ b है, यहां x के साथ -7 है। और c की वैल्यू क्या है दोस्तों, -3, तो यहां लिखिए हम -3। क्लियर। तो अब हम करेंगे जी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन कैसे होगी भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a। अभी हम देख के आए हैं पिछले ही पेज पर कि अल्फा बीटा क्या है, 3/2 और -1/3। हमने बोला कि एक तो 3/2 है और बीटा है -1/3, यही है ना, बिल्कुल। तो पुट करो भाई अल्फा और बीटा का सम, भाई 3/2 प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, -1/3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की जगह -7, यहां से भी देख सकते हो यहां से भी, ये हो गया जी -7 अपॉन ए क्या है जी 6। तो इस साइड तो आ गया 7/6। क्या यहां 7/6 बन रहा है भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस ये 2 एकम 2 हो जाएगा, क्या 9 - 2 ये भी 7/6, क्या 7/6 बराबर 7/6 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब ये चीज हो गई क्लियर। एक दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा, भाई अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को प्रोडक्ट, 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इक्वल्स टू सी क्या है आपका -3, ए क्या है आपका 6, ये लिख दिया जी 6। आप बताओ 3 से 3 कट जाएगा तो -1/3 बचेगा, यहाँ -1/2 सॉरी -1/2, और इस साइड भी -1/2 है। इसका मतलब ये चीज भी हमारी क्लियर हो गई। तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव करके दिखा दिया, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। देखो वेरीफाई करना, प्रूव करना, सारी एक ही तो बातें हैं, सारी ही तो एक बात है। समझ में आ गया, क्लियर है। यही चीजें हमें अगले सवालों में यूज करनी है। मैं बैठा हूं, आपने अपने बड़े भाई को हायर किया हुआ है, बिल्कुल दुख तकलीफ नहीं लेनी है। हाँ इतना कर सकते हो कि एक बार खुद से निकाल के देख सको, ठीक है। हमने बोला जी 4u² + 8u ये है, तो अगर मैं इसको क्या पुट करूंगा 0 के बराबर। अब समझना इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसमें प्लस माइनस करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं है तो इसमें क्या लिया जाता है जी, डायरेक्ट कॉमन। क्या लेंगे, डायरेक्ट हम इसमें कॉमन लेंगे। क्या भाई, हमने लिया जी डायरेक्ट इसमें से कॉमन, 4u कॉमन आ रहा है ना, 4u इसमें भी है इसमें भी, यहां क्या बच गया फिर u प्लस 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ 2 बच गया इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन सीधा हो गया भाई, एक तो 4u इक्वल्स टू 0 होगा अब, और एक होगा जी u + 2 इक्वल्स टू 0। तो आप बोले u की वैल्यू यहाँ आएगी -2 और यहाँ u की वैल्यू आएगी 0/4। अब बताओ 0/4 क्या होता है, 0 ही तो होता है, यानी u की वैल्यू क्या आ गई 0। यानी ये आपके दो सॉल्यूशंस आ गए, दो क्या आ गई, जीरोज आ गई, या फिर दो आपके रूट्स आ गए, या फिर दो आपके सॉल्यूशंस आ गए। मैं हर क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूं मेरे भाई, इसलिए लिख रहा हूं अल्फा कोमा बीटा क्या क्या आ गए, एक तो 0 आ गया और एक -2। हर एक क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए कि जीरोज, रूट्स या सॉल्यूशंस एक ही बात होती है। यानी इक्वेशन को आपने 0 के बराबर पुट किया तो जो वैल्यू आएंगी u की उन्हें हम जीरोज बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गए आपके जीरोस, क्लियर। 4u² + 8u, कुछ करना ही नहीं था। अब हमें करनी है इसकी वेरिफिकेशन। करें वेरिफिकेशन, चलिए। वेरिफिकेशन के लिए पहले हम बोलेंगे जी 4u² + 8u, यहां +0 कर दें इक्वल्स टू 0,
आप बोले जी बिल्कुल, ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो सके, ताकि मेरे भाई हमारी इक्वेशन कंपेयर हो सके। इसको हम ए यू स्क्वायर लिखेंगे, इसको बी यू लिखेंगे, इसको सी। भाई एक्स है, यू है या फिर जेड है, कुछ भी हो, वही वहां वेरिफिकेशन में भी आप यही चीज लिख दो। ठीक है, ठीक है जी। तो आपको यहां से ये चीज समझ में आई कि ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 8, सी की वैल्यू क्या है 0। और अल्फा बीटा हमने अभी निकाला था, अल्फा 0 आया था और बीटा आपका क्या आया था, देख लो -2, एक 0 एक -2, तो ये 0, -2। अब जब हम वेरिफिकेशन करने पहुंचे तो हमें पता है जी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, b/a। पुट करके देखो, सेम आ गया तो ठीक है, वरना गलत। अल्फा प्लस बीटा करो भाई, अल्फा है 0 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारी 4। तो यहां 0 -2 ही आएगा, इक्वल्स टू 4 दूनी 8, यहां भी -2 आ गया। इट मीन्स हमारी एक चीज क्या होगी, अब प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई अल्फा तो 0 है, बीटा -2 है, इक्वल्स टू बी, ये होता है जी c/a। सॉरी, माई मिस्टेक दोस्तों, इतनी बड़ी गलती कर दी है, मेरे को माफ कर दो प्लीज। हम बोले भाई c/a, c क्या है 0 बटे a कितना है 4। अब बताओ, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 से किसी को डिवाइड करो 0 आएगा। इसका मतलब ये भी चीज क्लियर हो गई। तो हम बोलेंगे भाई हैंस प्रूव्ड, हमने ये चीज भी प्रूव कर दी, ये वेरीफाई भी कर दिया कि जो हमने रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कह रहा है जी टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। तो सारे अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। टी स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0 किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप बोले भाई साहब आप ही बता दो कैसे सोल्व करें। तो देखो ध्यान देना है, आपका एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चूंकि आपको ये पता लग गया भाई ए स्क्वायर है माइनस ये बी है, तो इसको भी बना दो भाई टी स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। आप बोले बिल्कुल भाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से अपने ज्ञान चक्षु खोल के रखो भाई। अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 लिख सकते हैं। आप बोले जी बिल्कुल, इक्वल्स टू 0। अब एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, टी प्लस √15 ये 0 के बराबर पुट किया, और एक बार टी माइनस √15 को 0 के बराबर पुट किया। तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √15, क्योंकि इस साइड आगे माइनस का, और यहां से वैल्यू क्या आएगी, प्लस का √15। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं दोस्तों कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, इक्वेशन के क्या आ गए, दो सॉल्यूशंस आ गए, हमारे इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, या इक्वेशन की क्या आ गई, दो जीरोस आ गई, जिसे हम अल्फा या फिर बीटा बोलते हैं। वो क्या आ गया, एक तो माइनस का √15 है, एक प्लस का √15। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस √15। भाई एक प्लस √15 है, एक माइनस √15, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा ऐसे सोल्व। जो आखिरी वाला हटाया था वो भी कर लिया, बीच वाला हटा दिया वो भी हो गया, हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। आप बोले भाई साहब टी स्क्वायर माइनस √15 इक्वल्स टू 0 है, तो आप एक बात बताओ, क्या हम टी स्क्वायर प्लस 0t लिख लें, क्योंकि t वाली टर्म है ही नहीं, माइनस का √15 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही तो लिखनी पड़ेगी। सॉरी, √15 नहीं है, खाली 15 है, तो 15 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस का 15 हो गया। आप एक बात तो ये क्यों लिखा मैंने, ताकि हम इस इक्वेशन से क्लियर कंपेयर कर सकें, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें ए क्या है 1, इसमें बी क्या है, बी है जी 0,
और इसमें c क्या है हमारा माइनस का 15। c क्या है हमारा -15 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब जब हम वेरिफिकेशन करने चले उससे पहले हमें यह भी पता लग गया था कि अल्फा है एक तो माइनस का √15 और एक बीटा जो है ना वो भी निकाला था जी प्लस का √15। तो वेरिफिकेशन में हमने कहा जी सम ऑफ जीरोस क्या होती है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बोला जी दोनों का सम करो, माइनस का √15 प्लस का √15 इक्वल्स टू -b/a, b क्या है 0, माइनस का 0 अपॉन a हमारा 1 है 1। तो क्या इससे ये कट जाएगा भाई, एक चीज प्लस एक चीज माइनस, 0 आ गई इक्वल्स टू 0 के आगे माइनस हो प्लस हो किसी से डिवाइड हो, आंसर क्या आएगा 0। तो एक चीज प्रूव होगी बिल्कुल। दूसरी चीज बोला भाई साहब अल्फा इंटू बीटा लो, यानी माइनस का √15 इंटू में प्लस का √15 इक्वल्स टू c/a। c है हमारा -15 और a हमारा क्या है जी 1, a क्या है 1। अब देख बताओ √15 इंटू √15 क्या होगा 15 होगा कि नहीं भाई, √15 का स्क्वायर हो जाएगा तो एक बन जाएगा 15। तो क्या मैं इसको √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं? आप बोले जी बिल्कुल, सामने है माइनस का 15। अब बताओ स्क्वायर से ये कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा -15 इक्वल्स टू क्या है -15। और ये भी हमारी चीज क्या होगी क्लियर। और अगर क्लियर हो गई तो क्या मैं इसको हेंस प्रूव्ड लिख सकता हूं? आप बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं, जोरदार तरीके से लिख सकते हैं। तो ये भी हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, देखो कई बार है ना हम पेपर में सिर्फ इतना ही कराते हैं, जब हम करते थे ना हम इतना ही कराते थे, नंबर कट जाते थे क्योंकि ऊपर लिखा होता था कि भाई वेरीफाई भी करो इनको कोफिशिएंट्स के साथ। भाई कोफिशिएंट्स तो ये हैं, रूट्स को या जीरोज को किसके साथ वेरीफाई करो? कोफिशिएंट के साथ। आप बताओ क्या ये कोफिशिएंट्स नहीं हैं? कोफिशिएंट ये हैं, जीरोज ये हैं, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। समझ में आई या नहीं बात? बिल्कुल क्लियर। सो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं सोच रहा हूं एक कुछ और बात बता दी थी मेरे को, थोड़ी सी हाई लेवल की, जेई फाउंडेशन जो आपका तैयार करेगी बोर्ड से थोड़ी सी ऊपर की, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा 15 से 20 मिनट में। उसके ऊपर जितने छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे ना वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई 3x² -x -4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें जीरोज निकालनी है। हम बोले भाई साहब इसको तोड़ना है, यानी प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए -1, x के साथ क्या -1, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए इन दोनों की प्रोडक्ट, 3 चौक 12 वो भी माइनस का, तो माइनस का 12 आना चाहिए। आप बोले जी 4 तिये 12 होता है और किसके साथ माइनस लगाऊं कि -1 आई इनकी जमा, तो माइनस बड़े के साथ लगेगा, यानी माइनस का 4 प्लस का 3। तो क्या मैं इस इक्वेशन को अब इस तरीके से लिख सकता हूं 3x² -x को लिखेंगे -4x + 3x, -4x + 3x, और ये बच गया आपका -4, ये हमने लिख दिया जी एज इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे जी इसको और इसको ले लेते हैं टापने के लिए, कॉमन लेने के लिए। ये चीज समझ में आई कि नहीं? देखो हमने बोला भाई समझो, प्लस माइनस करे तो -1 आए, गुना करे तो 3 चौक 12 आए माइनस का। अब बताओ कौन से दो नंबर है? आप बोलोगे भाई 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन उन 6 और 2 का डिफरेंस थोड़ी ना एक होता है भाई, 4 और 3 का होता है एक का डिफरेंस, और बड़े के साथ माइनस लगाएंगे तभी प्लस माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ x दिख रहा और कुछ नहीं। अंदर बच गया जी 3x -4, क्योंकि x कॉमन लिया 3x बचा, -4 क्योंकि x कॉमन ले लिया, प्लस का 1 एज इट इज लिख देंगे और यहां लिखेंगे 3x -4, क्योंकि ये सेम बनाना है अपने को। आप बोले जी 3x -4 यहां भी है और मेरे छोटे भाई यहां भी है, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा +1 इक्वल्स टू 0। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बता दो कि क्या मैं 3x -4 को भी, देखो एक लाइन मार देता है, 3x -4 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और एक लिखेंगे जी x + 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -1, यहां से 3x तो आ गया आपका +4 और x की वैल्यू क्या आ गई 4/3।
यानी जो आपके, अब आप बोलोगे जो आपकी जीरोज हैं, जो आपके रूट्स हैं, जो आपके सॉल्यूशंस हैं, वो क्या होंगे? वो होंगे जी अल्फा कोमा बीटा, यानी एक तो है 4/3 और एक है -1। ठीक है, यानी ये वैल्यू जब हम x की जगह पुट करेंगे ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी 0 के बराबर। क्लियर हुआ? निकालना सीख लिया। देखो मेन तो असलियत तो यही है कि आप इन चीजों को किस तरीके से सोल्व कर पाते हो, तो सोल्व करना आना चाहिए। हो जाएगा? चलिए अब करते हैं वेरिफिकेशन, क्वेश्चन की वेरिफिकेशन। आप बोले जी 3x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 था, बिल्कुल था। तो क्या हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें? आप बोले जी बिल्कुल। देखो बोर नहीं होना है क्वेश्चंस में, क्योंकि यार छोटी सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी अपन कर रहे हैं, हम सपने जब इतने बड़े देख रहे हैं तो भाई करने का मादा भी होना चाहिए। मैं भी तो करवा रहा हूं आपको यहां बैठ के, तो आपको, आप क्या सिर्फ देख नहीं सकते? क्या आप देख के, आपको देखो कितनी बड़ी असुविधा दी है कि स्कूल में कोचिंग पे आपको कोई चीज, मैं तो कह रहा हूं अब कोचिंग की जरूरत ही नहीं है मैथ्स की, सारी चीज आपको टिप टॉप मिलेंगी। और फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कह रहा हूं आपका अगले दिन आपका उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। यहां बताओ ये a की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू क्या भाई, x के साथ यहां b है, यहां x के साथ -1 है, और c की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -4, क्योंकि ये रहा अल्फा बीटा हमने अभी निकाला ही था। क्या क्या निकाला था, 4/3 -1, एक था 4/3 और बीटा क्या था -1। अब हम चले वेरिफिकेशन करने, क्या करने चले जी, वेरिफिकेशन करने। वेरिफिकेशन में होता है जी सम ऑफ जीरोज -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। आप बोलिए जी बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो करो अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है यहां -1 इन बाय ए की वैल्यू क्या है 3। अब बताओ यहां जब आप एलसीएम लोगे 3 का, तो यहां तो 4 आएगा, यहां 3 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, देखो इसको भी 1 के बटे 1 लिखेंगे तो 3 एकम 3, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3। क्या ये दोनों चीजें इक्वल हो गई? आप बोले जी बिल्कुल। तो एक चीज होगी क्लियर। दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4/3 इंटू -1, और c/a, c क्या है -4 और a क्या है आपका 3, तो यहां क्या है -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इक्वल्स टू यहां क्या है -4/3। हो गए दोनों चीजें इक्वल, और दोनों चीजें इक्वल हो गई तो हम क्या ये बोल सकते हैं इतना बड़ा लिख के कि हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमने ये चीज प्रूव कर दी, ये वेरीफाई कर दिया कि ये सॉल्यूशंस इसी इक्वेशन की हैं, प्रोडक्ट और सम दिखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे मैंने आपको करवाई दिए हैं कि सम और प्रोडक्ट दे रखी थी, और हमारी इक्वेशन क्या होती थी, x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। s की जगह पहली चीज रख दो, p की जगह दूसरी। और क्वेश्चन इसमें बढ़ा सकता है, बोल दे भाई एक रूट ये है एक रूट ये है, तो बनाओ, तो हम उन दोनों का सम करके बीच में लिख देंगे, उन दोनों की प्रोडक्ट करके यहां लिख देंगे। ठीक है, सो बची हुई जो क्यूबिक टाइप की चीजें हैं, बेशक से एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर करवाऊंगा। ठीक है, सो आज की क्लास का समापन होता है। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है तो भाई मैं आपके साथ बैठा हूं। ठीक है, क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, कोई नहीं, क्या हो गया, बड़ी होगी तो आपको चीजें तो एक एक मिल गई ना, और चीजें अगर हमें एक एक मिल रही हैं तो क्या दिक्कत क्या है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें तैयार करनी है। 2 चैप्टर्स मैथ के हमने नॉन कंटिन्यूस बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूसली पूरे कर दिए हैं। सो आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए, और अपने भी जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी भाई बहन हैं जो 10th क्लास में हैं, उनको बोल दीजिए कि यहां से आप कर लो। जय हिंद।